शहबाज गिल की हिरासत को 2 दिन गुजर चुके हैं। 2 दिन से ये थाने में है और कल पुलिस इन्हें दोबारा अदालत में पेश करेगी। आपने उनकी तस्वीरें देखी, जिस तरह फर्श पे बैठे हुए हैं, जिस तरह वो बार्स के पीछे खड़े हैं और जो उनकी हालत ज़ार है वो अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है। और अगर आप इनको 15 दिन पीछे ले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक और शहबाज गिल था और आज जो नज़र आ रहा है वो एक मुख्तलिफ शहबाज गिल है। शहबाज गिल साहब ने जो कुछ किया उसको हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद जो कुछ पार्टी ने उनके साथ किया वो बहुत हैरानकुन है। देखिए, 2 ही बयानिए हो सकते थे कि शहबाज गिल साहब ने जो कहा वो गलत था। पार्टी ये ऐलान करती, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैंने उन्हें डांटा भी और उन्होंने गलत किया, पार्टी ये मौक़िफ़ इख्तियार करती कि हम जी अपने चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ हैं और उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत है और हम इस बयानिए से इत्तफाक नहीं करते, हम पाक फौज के साथ खड़े और अगर ये कोई साजिश है या कोई बगावत है तो हम इस बगावत और इस साजिश के साथ नहीं। दूसरा ये हो सकता था कि इमरान खान साहब, ये पूरी पार्टी शहबाज गिल साहब के पीछे खड़ी हो जाती। वो ये कहती कि हमारे तर्जुमान हैं, इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उन्होंने जो कुछ कहा वो सब ठीक है और हम इनके पीछे खड़े हैं। कल कौम को यह तवक्को भी थी कि इमरान खान साहब जब कौम से खिताब करेंगे तो वो जिस तरह उनकी टोन होती है, जिस तरह वो एक करैक्टर वाले इंसान है, वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ के साथ खड़े हो जाएंगे। सबको तवक्को थी, वो ये कहते कि शहबाज गिल साहब ने कौन सी बात गलत की है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ है और हम अपने साथी, अपने दोस्त, अपने वर्कर के साथ खड़े हैं। और मैंने उसे कहा कि जाओ जाके कह दो इमरान खान साहब। तवक्को थी कि इमरान खान साहब शायद ये कहेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में जो इमरान खान साहब ने वहाँ कहा वो बिल्कुल ही अजीब सा। यानी इमरान खान साहब अब उस लेवल पे आ गए हैं कि इन्हें आसिफ अली जरदारी साहब के क्लिप चलाने पड़ गए, इन्हें मियां नवाज शरीफ साहब की बातें सुनानी पड़ गई और इन्हें इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू कौम के सामने पेश करनी पड़ गई। जबकि ये तो अकेले ही काफ़ी होते थे, इनको तो किसी हवाले की ज़रूरत ही नहीं थी और कौम वैसे ही इनके ऊपर ट्रस्ट करती है जैसे इनका क्लेम है। तो मेरा ख्याल ये था कि इन्हें जब इस किस्म के क्लिप्स इन्होंने चला दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी कमज़ोरी का ऐलान कर दिया। आपने मान लिया कि जो कुछ हमने किया है तो उसको इसी तरह लिया जाए जिस तरह पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। तो अगर आपने उनको छोड़ दिया तो आप हमें भी छोड़ दें। यानी ऐसे लगता है जैसे एक दरख्वास्त की जा रही है, जैसे एक माफ़ी मांगी जा रही है या आपने जुर्म को जस्टिफाई किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब को या तो मजम्मत करनी चाहिए थी, मजम्मत उन्होंने नहीं की, या फिर उनको हमायत करनी चाहिए थी, शहबाज गिल की हमायत भी नहीं की। और उसके बाद जब मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई तो फवाद चौधरी साहब ने उसमें जो उनका एक तासुर था वो ये था कि शहबाज गिल साहब से गलती हो गई है, गलती हो जाती है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को गलती के बाद माफ़ कर दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह शहबाज गिल साहब की गलती को भी माफ़ कर दिया जाए। जिस तरह उनको छड्डो जी कर दिया था अब इनको भी छड्डो जी कर दिया था। बल्कि मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि क्या शहबाज गिल साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हाँ, तो मैं तो मशवरा दूंगा कि माफ़ी मांग लें और इधर से मैं इस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा कि आप इन्हें माफ़ कर दें। और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये पार्टी का बयानिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल पार्टी का बयानिया नहीं है। पार्टी का बयानिया वो होता है जो मैं बयान करता हूँ या फिर जो मीडिया टीम, जब भी कोई भी प्रेस टॉक होती है, मीटिंग होती है, उसके बाद जो मीडिया टीम कहती है वो बयानिया होता है पार्टी का। अगर शहबाज गिल साहब का जो बयानिया है वो उनका अपना बयानिया है और वो हमारा बयानिया नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स भी मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने बात पार्टी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो तो मैं देता हूँ या फरोख अभी। अब सूरत ये है कि ये जो कुछ हुआ, जो कुछ शहबाज गिल साहब ने किया, अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो मीडिया हाउस जो इस सारे काम में इस्तेमाल हुआ, उसका नाम ARY है और ARY पिछले साल 1.5 साल से मुसलसल यही काम कर रहा था। बल्कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी ऐसे महसूस होता था कि ARY एक ऑफिशियल चैनल है PTI का और उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम भी लगते थे और जहाँ पे कोई शख्स भी हमायत करने के लिए तैयार नहीं होता था गवर्नमेंट की या इमरान खान साहब की, उस वक्त ARY मैदान में कूद पड़ता था और वो बाकायदा सोल्जर की हैसियत से, एक सिपाही की हैसियत से, एक मुहाफ़िज़ की हैसियत से इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो जाता, जिस पर ज़ाहिर मीडिया को बहुत ज़्यादा रेजर्वेशन थी, जैसे जर्नलिस्ट हैं सबको रेजर्वेशन थी कि आपको सिर्फ जर्नलिस्ट रहना चाहिए, आपको सिर्फ एक मीडिया हाउस रहना चाहिए, आपको किसी पार्टी का माउथ ऑर्गन नहीं बनना चाहिए, एतराज़ किया जाता था। और उसका नतीजा ये निकला जो सबको नज़र आ रहा था कि अल्टीमेटली ये जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ एक डिज़ास्टर का शिकार हो जाएंगे। मैं 30 साल से जर्नलिज्म में और 30 साल में पहली मरतबा मैंने देखा है कि जर्नलिस्टों पे कोई प्रॉब्लम आई है और उनका
कोई जर्नलिस्ट साथ नहीं दे रहा, या किसी मीडिया हाउस के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है उसको ऑफ एयर किया गया है और वो इस वक्त अकेला है, कोई उसके साथ नहीं खड़ा। इससे पहले जियो पे पाबंदियां लगती रहीं और सारे जर्नलिस्ट उसके साथ खड़े हो जाते थे। इसी तरह असद तूर साहब को, बहुत बड़े नामवर जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो ज़ारे यूट्यूबर हैं, लेकिन जब उनके साथ वाक़या हुआ तो पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो गई। मतीउल्लाह जान साहब, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं और उनका जो मौक़िफ़ होता है बड़ा हार्श होता है और लोग उनसे बड़े दुखे हुए हैं, बड़े दिल सब के टूटे हुए हैं, लेकिन जब उनके साथ भी वाक़या हुआ तो पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो गई। हामिद मीर साहब के साथ जब वाक़या हुआ तो जर्नलिस्टों ने उनको सपोर्ट किया। आपको अबसार आलम साहब को गोली लगी तो जर्नलिस्टों ने उनको सपोर्ट किया। आपको बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलेंगे, जब ARY पर हमला हुआ तो मीडिया के लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट किया, बात की। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक चैनल ऑफ एयर हुआ है और जर्नलिस्टों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन किसी जर्नलिस्ट के साथ किसी जर्नलिस्ट ने किसी किस्म की हमदर्दी का इजहार नहीं किया, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ और कोई चैनल के साथ भी खड़ा नहीं हुआ। अरशद शरीफ साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, कोलीग भी हैं और मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ उनका। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जर्नलिज्म का ताल्लुक है तो जर्नलिस्ट तो हैं वो। लेकिन जिस तरह वो यहाँ से मुल्क से फरार हुए वो बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि मैं जब उनकी बात सुनता होता था तो ऐसे महसूस होता था कि ये आखिरी सिपाही होगा जो मुल्क के लिए जान देगा। उससे पहले हो सकता है सारे हम सब फारिग हो जाए 22 करोड़, लेकिन ये आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। या हम सब भाग सकते हैं लेकिन अरशद शरीफ साहब अपने मोर्चे में डटे रहेंगे। लेकिन वो पहले दिन ही जब उनके खिलाफ केस हुआ तो यहाँ से वो पेशावर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में उनको रखा गया और चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे उमर गुल साहब के एक नाम के प्रोटोकॉल ऑफिसर उनको एयरपोर्ट पे लेके गए और उनको दुबई भिजवा दिया और वो दुबई चले गए। जबकि वो तो ये कहते थे कि मैं मालिक हूँ और हम मालिक हैं, वो ये कहते थे, क्लेम करते होते। तो आप उनकी पुरानी ट्वीट्स देखें, आप उनकी पुरानी गुफ्तगू से सुने और ऐसे महसूस होता था कि वो हारने वाले, डरने वाले, भागने वाले नहीं हैं। लेकिन पहले दिन ही जो उनका रिएक्शन था वो हैरानकुन था। इसी तरह अमाद यूसुफ साहब जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं ARY के, और उनके साथ वो ज़ाहिर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी हिरासत में है और वो अब खासे सच बोल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से। और जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि अमाद यूसुफ साहब को तो बड़ा नाम था और बड़े नर्व्स इनके स्ट्रांग थे और ये चलते चलते शख्स को ऑफ एयर करके वहाँ से फारिग कर दिया करते थे। तो आज जो एक ही दिन के अंदर जिस तरह वो ब्रेक हुए हैं वो बहुत ही हैरानकुन चीज़ है। सुलेमान इकबाल साहब जो इस चैनल के मालिक हैं और जो ये कहते थे कि हम तो जहाद कर रहे हैं, अब उनका कमाल आप देखिए कि दुबई में होते थे और 2 महीने पहले जब उनको महसूस हुआ कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेटली मैं पकड़ा जाऊंगा, तो एक तो उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। एक मरतबा डायलॉग हुआ था, उन्होंने दरमियान में एक शख्स को डाल के फ़ौज के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ, मैं सीधी आपको बात करता हूँ, उन्होंने रब्ता किया लेकिन वो खुद तशरीफ़ नहीं लाए, उन्होंने अपने वालिद को भेजा था। हाजी इकबाल साहब आए थे और वो GHQ में उनकी मुलाकातें हुई थी। उन्होंने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें कोई रास्ता दें, लेकिन उन्होंने कहा जी रास्ता तो आपने खुद दरियाफ्त करना है और वो रास्ता दरियाफ्त नहीं कर सके। तो सुलेमान इकबाल साहब दुबई से भी फ़रार होकर 2 महीने पहले कनाडा चले गए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि मुझे दुबई से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बजाय से उन्होंने कहा कि मुझे दुबई से पकड़ लिया जाए, तो वो 2 महीने पहले ही कनाडा जाके बैठ गए। और इसी तरह खावर घुमन साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, मैं बड़ा ही एहतराम करता हूँ, बड़े धीमे मजाज के और एक थारो जर्नलिस्ट हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी जर्नलिज्म में गुजरी और उनका रवैया भी बहुत अच्छा होता है और उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया। उनके खिलाफ FIR हुई, लिहाजा इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, वो समझते हैं कि ये गलत हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो खावर घुमन साहब जो हैं वो इस वक्त हॉट वाटर्स में नहीं है और अगर वो भी इसी तरह करते, हट दर्मी का मुजाहरा करते, तो शायद वो भी इन लोगों के अंदर शामिल होते। लिहाजा आप ARY की सूरत ये देख लें कि उनके साथ कोई जर्नलिस्ट खड़ा नहीं हुआ। सेम इसी तरह आप शहबाज गिल साहब को देख लीजिए। शहबाज गिल साहब जब कल अदालत में पेश किए गए तो PTI का एक भी वर्कर उनके साथ नहीं था। आप अफसोसनाक सूरत देखिए कि वो PTI या वो लोग जो शहबाज गिल साहब की मर्जी से इमरान खान साहब से मिलते होते थे और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ कितना टाइम गुजारना है इसका फैसला शहबाज गिल साहब करते थे। और शहबाज गिल साहब गेट पे लिखवाते थे कि किस शख्स को बनी गाला में दाखिल होने की इजाज़त है और किस शख्स को बनी गाला में नहीं आने देना, ये फैसला करते थे। और एक ही दिन के बाद सूरत ये थी कि पार्टी का कोई सेनेटर, कोई MNA, कोई MPA, कोई लीडर उनके साथ नहीं खड़ा। कम अज़ कम अदालत ही चले जाते उनके साथ। PTI जो है वो ज़ाहिर है बड़ी जमात है। जो इमरान खान साहब ने कल क्लेम किया
कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो उस जमात के कोई 2, 4, 10 दर्जन लोग तो शहबाज गिल साहब के साथ खड़े होते, लेकिन ना अदालत में कोई था, ना थाने में कोई शख्स गया, और ना ही जब उनको अदालत में पेश किया जा रहा था तो कचहरी के अंदर थे कोई लोग। और अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो मेन लोग हैं पार्टी के, वो डिस्टेंस पैदा करते जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि उनका ज़ाती मौक़िफ़ था, पार्टी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा बयानिया मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब ने 45 मिनट लंबी तकरीर की, लेकिन वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ के साथ खड़े नहीं हुए। तो अब इससे क्या सीखने वाली बात है? इससे बात सीखने वाली ये है कि जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर पार्टी भी आपका साथ नहीं देती, आप अकेले रह जाते हैं। और सेम इसी तरह जर्नलिस्टों के लिए, मीडिया पर्सनस के लिए भी एक लेसन है कि जब आप भी लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर उसके बाद आपको चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठ के भागना पड़ता है, फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, फिर आपको माजरतनामे करने पड़ते हैं, फिर आपको कनाडा जाके पनाह लेनी पड़ जाती है। लिहाजा बेहतर यह है कि आप अपनी लिमिटेशंस को ज़हन में रखें। सच जरूर बोलना चाहिए, लेकिन सच का सच होना भी बहुत ज़रूरी है। आप जब मलाइन करेंगे इदारों को, लोगों को, और आपके पास हकायक नहीं होंगे और आपके असाब भी इतने मजबूत नहीं होंगे और आपका मौक़िफ़ भी कमज़ोर होगा, तो फिर क्या होगा? या आप किसी और की गेम जब करेंगे, उनके खिलाड़ी बन जाएंगे, किराए के खिलाड़ी बन जाएंगे, तो क्या बने? फिर यही होगा जो अल्टीमेटली जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लिहाजा मेरी मीडिया के लोगों से और साथ पॉलिटिकल वर्कर्स से भी एक दरख्वास्त है कि आप पॉलिटिक्स ज़रूर करें, आप जर्नलिज्म ज़रूर करें, करनी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है, और हम इसी चीज़ के पैसे लेते हैं, हमें अपनी रोज़ी हलाल करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे स्टेट को नुकसान पहुँच सकता है, वहाँ पे हमें ये हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट है तो आप मीडिया कंपनी हैं, क्योंकि स्टेट है तो आप जर्नलिस्ट हैं, और अगर स्टेट है तो आप सियासतदान हैं, और अगर स्टेट ही नहीं है तो ना आप चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ना आप अरशद शरीफ हैं, ना आप सलमान इकबाल हैं, ना आप ARY हैं। लिहाजा स्टेट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, इसको कायम रखना हम सबका फ़र्ज़ है।